नमस्कार, मैं हूँ राजीव और चाय पीते हुए हमारे साथ प्रस्तुत हैं सोमेश कुमार जी, बाजार विश्लेषक। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। अब चाय चीयर्स तो बनता है, बाजार में एक वापस थोड़ी हरियाली दिख रही है या कम से कम लाली रुकी है। लेकिन पिछले ये जो 3-4 दिन हैं, जो थोड़ी वापसी दिखा रहे हैं, इन पर कितना भरोसा करें, न करें या अभी भी मतलब वो डेंजर ज़ोन से बाहर नहीं हुए हैं, ये सब समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो सबसे पहले जिस तरह से आज हमें एक तरह से ठहराव दिखा, पिछले 3 दिन से बढ़त मिल रही थी लेकिन आज ठहराव दिखा और ये ठहराव 50 डे मूविंग एवरेज के पास में है। तो क्या मतलब यहाँ पे फिर से हमें अटकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा या अभी और आगे के रास्ते खुल गए हैं ऊपर के? देखिए एक्चुअली विश्वास पे पूरा का पूरा संसार चलता है और मुझे ऐसा विश्वास है कि कुछ डेटा सेटअप फेवर में है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है और उसमें से सबसे पहला जो डिस्कशन मैं करूँगा वो है बैंक। तो आज के तारीख में मुझे लगता है सारे लोगों की सारी शिकायतें एचडीएफसी बैंक से फिलहाल तो दूर हो जानी चाहिए। क्योंकि आप हम अच्छे से याद करें इस चीज़ को, हम 1500 के आसपास के जो भी लेवल है 1500 1600 यही कहा जा रहा था। कह रहे हैं इसको पोर्टफोलियो स्टॉक बनाइए, ट्रेड करेंगे पिट जाएँगे, पोर्टफोलियो स्टॉक बनाएँगे सम फाइंड आपको सीएजीआर ला के दे देगा। लेकिन बातें जो होती हैं उसमें क्या कर सकते हैं, अभी 1200 और 1000 और 800 मतलब कुछ तो बैंक की वैल्यू होगी ना। तो उस सिचुएशन में मेरा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी बैंक ने और बाकी कुछ पीएसयू बैंक ने एक ऐसी मूवमेंट दिखाई है, जिसके कारण हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब यहाँ से बैंक इंडेक्स का एक नया हाई बनेगा। और अगर ऐसी आशा हम रखते हैं, तो फिर इस आशा को रखने में भी हमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि निफ्टी में भी एट लीस्ट ऑल टाइम हाई टच होना चाहिए। तो ये हो गई अच्छी-अच्छी बातें। लेकिन साथ में चूँकि मार्केट हमेशा कॉशन का रहता है, इसलिए कुछ और फैक्टर्स को साथ में लेके चलें। क्या फैक्टर्स हैं साथ में? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपके पास 25,000 प्लस माइनस 300 पॉइंट। तो हमारा डिस्कशन बिल्कुल क्लियर था। लास्ट हम डिस्कस करके गए थे जीडीपी डेटा अच्छा नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट उसको कैसे लेता, उसका हमें आइडिया नहीं था बिकॉज़ डेविएशन बहुत ज़्यादा था। मार्केट ने ऐसा लिया कि ये एक एबरेशन है और हमारा डिस्कशन यही था कि 23,800 के ऊपर निफ्टी अगर रही तो 24,000 पे माइनर हैसल्स हो सकते हैं, लेकिन 24,300 तक जाने के चांसेस रहेंगे। और 24,300 निकल गया तो बाकी कहानी क्या बन सकती है, ये तो पिछले कितने सारे वीडियोस में हम सबको समझाते आ रहे हैं। तो मार्केट मंडे को खुला सही, खुलने के बाद नीचे लेवल पे सपोर्ट मिला और 24,000 नहीं टूटा। तो वो डिसेंट इंडिकेशन था कि ये शॉर्ट कवरिंग की जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये शॉर्ट कवरिंग की रैली एक्चुअली एनीवेयर इन बिटवीन 23,700 24,700 टू 25,300 कहीं पे भी इस बीच में ये रैली जानी चाहिए। मेरा ऐसा अंदाजा रहेगा। और इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस रेंज को इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद फिर फ्रेश असेसमेंट करेंगे। लेकिन साथ का कैविएट लेके चलेंगे कि निफ्टी बैंक का बहुत अच्छा सेटअप है न्यू हाई का और अगर ऐसा होता है और आईटी से तो सपोर्ट आ ही रहा है, अगर ऐसा हुआ तो फिर निफ्टी में भी नया हाई बनना चाहिए क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के सेटअप्स अच्छे बन रहे हैं। अब उनके सेटअप अच्छे बन तो रहे हैं, लेकिन उनकी इवैल्यूएशन 15th जनवरी के पहले बिल्कुल नहीं की जा सकती है, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो इसको समराइज़ कैसे करें? समराइज़ ऐसे करते हैं कि अभी मार्केट में सिचुएशन कंड्यूसिव है। आप 23,800 के पास जो बॉटम सॉरी हाँ, 23,800 को एक डिसेंट कन्विंसिंग बॉटम मान के चलें और उसके हिसाब से अपने पोजीशंस को बनाना चाहें, जैसे बनाना चाहे बनाएँ। 24,700 से 25,300 के रेंज में अपनी रिस्क मैनेजमेंट करना शुरू करें। जी। तो यहाँ पर जो हमारे सामने सिचुएशन है कि अब निफ्टी संभलता हुआ दिख रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज पे थोड़ा-सा रुका है, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। मार्कर्स हमें लगा लेने चाहिए 25,300 तक के।
लगाने चाहिए, लगाने चाहिए। अब देखिए सिनेरियो 2 ही बनेगा, या तो ये क्वाज़ी डबल बॉटम स्ट्रक्चर जो कि राउंडिंग बॉटम में कन्वर्ट होगा, या फिर 25,300 से ही रैली फेल हो जाएगी। ये 2 सिचुएशन है। मेरा बेट बाकी इंडिसेस को देख के और खासकर यूएस मार्केट को देख के ऐसा है कि शायद इस बार ऊपर फिर से निकले। जी। तो चलिए अब 25-3 पर यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं और ये 25-3 पार होने का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मतलब मेरी नज़र बार-बार इसी बैंगनी रेखा पे अटक रही है। ये जो बैंगनी रेखा है, कहीं फ़िलहाल कुछ अड़चन डालेगी या पार हो जाएगा मामला? ये जो आपका पर्पल लाइन है ये क्या है? 50 डीए में 50 है? जी बिल्कुल, 50 डे मूविंग एवरेज। नहीं, ये अड़चन डालेगा, ज़रूर डालेगा, लेकिन आप मेरा बिहेवियर अब तक तो पढ़ ही चुके होंगे कि मैं एक डायरेक्शन लेता हूँ। ये रोकेगा आपको, लेकिन जब तक 23,800 के नीचे क्लोज़ नहीं हो, मेरा बेट होगा कि ये ब्रेकआउट होगा। लेकिन 23,800 के नीचे क्लोज़ हुआ, तो फिर मुझे अपने वर्ड्स वापस लेने पड़ेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को रीऑर्गनाइज़ करना पड़ेगा। जी। अच्छा, इससे पहले भी हम 23,750 के आसपास का एक लेवल लेकर के चल रहे थे और अभी जो हमें ताज़ा-ताज़ा बॉटम दिखा है ये 28 का, 28 नवंबर का। ये बॉटम कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है लगभग कह लें कि 23,875 के आसपास का। तो क्या मतलब ये 800 जो है वो थोड़ा-सा आप ट्विक इन कर रहे हैं कि भई नहीं, आपको एक इसके लिए पहले जाना पड़ेगा, डेटा में थोड़ा पहले जाना पड़ेगा जी, और उसके बाद से उस डेटा को स्मूदन करना पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा 23,800 का एक फ्लैट बेट। तो जी। अब मेरे चूँकि मैं ट्रेड में तो जाता नहीं, इसलिए वो डेसिमल एक तो और सेंटीमीटर वाले जो हैं, एक तो वो 4 तो नवंबर नंबर्स का आते भी हैं। है। एक तो 4 नवंबर का भी आपके पास बॉटम है, वो 23,816 का है। उससे पहले आपके पास 5 अगस्त का है, वो आपका लगभग 23,900 के आसपास का है। तो वही 800-900 के आसपास आपको एक ऐसा ज़ोन मिल रहा है, जहाँ पे बार-बार चीज़ें थोड़ी-सी रुकती हुई रही हैं। स्ट्रेंथ अगर रहनी है, तो मेरे पैरामीटर्स पे 23,800 के नीचे क्लोज़ नहीं होना है। जी, नहीं तो नया लो बनेगा, कहाँ बनेगा नहीं पता, लेकिन अगर उसके नीचे क्लोज़ हुआ, तो नया लो बनेगा। जी, इसलिए ध्यान रखें कि बहुत एक्ज़ीवरेंस में नहीं जाना है। ओके, अ, थोड़ा धीरे-धीरे काम करते रहिए, कोई इश्यू नहीं लग रहा मुझे फ़िलहाल, लेकिन रिस्क को कंट्रोल में रखिए और भूलना नहीं है कि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आ चुका है, पिछले 3 महीने से आ चुका है और अगले कम से कम 15 महीने ऐसा रहेगा। जी। और फिर आपका 200 डे मूविंग एवरेज जो है, वो भी आपका लगभग अभी 23,700 के आसपास है। 4-5 दिन में तो पहुँच ही जाएगा 100 पॉइंट ऊपर। देखिए, ना भी पहुँचे तो मैं मूविंग एवरेज का फ़ैन बहुत कॉल लेने के लिए तो नहीं हूँ। मूविंग एवरेज में एक डायरेक्शन जनरल मुझे समझ में आता है उससे। लेकिन जी, मैं कॉल तो मल्टी फैक्टर मॉडल पे ही लेता हूँ और आप देखेंगे अगर वहाँ से कॉल लिया जाए राजीव जी, तो 3 दिन तो 200 डीएमए के नीचे ट्रेड हुआ। तो फिर बिल्कुल। क्या बोलें? खराब हो गया? नहीं जी, हुआ ना। तो इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी मल्टी फैक्टर मॉडल से। आप एक सपोर्ट ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं डीएमए से, बट वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं हो सकता। जी। साथ में एक और यहाँ पे लगाते हैं, अक्सर हमारे दर्शकों ने हमें देखा होगा कि हम नीचे से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट खींचते हैं, इस बार ऊपर से नीचे की तरफ खींचा हुआ है और यहाँ पर हमें 38.2% रिट्रेसमेंट जो है, वो लगभग इन्हीं स्तरों के आसपास दिख रहा है, वही 24,400 के आसपास। तो अभी हम उससे बहुत ज़्यादा दूर तो बंद हुए नहीं हैं, वहीं 24,461 का बंद भाव है। तो ये 38.2% भी एक तरह से कहीं न कहीं एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की तरह से काम करेगा कि भैया इससे ज़्यादा ऊपर अभी मत जाओ, एकदम तुरंत-फुरत में। जाना भी है वैसे तो रुक के जाना। मैं कैंडल तो ज़्यादा पढ़ता नहीं, लेकिन आज का कैंडल थोड़ा डोजी है। बिल्कुल, और डोजी है तो थोड़ा ज़ोन ऑफ इंडिसीजन तो है। मेरा ऐसा मानना है कि 24,300 के ऊपर में कोई ज़्यादा तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए बाज़ार को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 24,700 निकले बगैर आगे का कॉल नहीं लिया जा सकता।
जी, तो वो निकलना ही होगा उसको, और वो अगर वो निकला, तो फिर 25,300 तक देखेंगे। और मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि फिर हम नए हाई के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि 25,700 के रेंज में निफ्टी बहुत स्ट्रगल करेगा। तो हर स्टेप पे इवैल्यूएट करेंगे, लेकिन ऐसा इसलिए इवैल्यूएशन हर डायरेक्शन का करना पड़ेगा, बिकॉज़ ओवरऑल पोज़ीशनिंग कैसे करनी है वो समझने के लिए। मार्केट ऊपर जी, साइड में रुकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकने दीजिए, लेकिन ओवरऑल पोज़ीशनिंग करने के लिए अभी हमारे पास सिचुएशन कंड्यूसिव है। 23,800 रिस्क पॉइंट अपना डिफाइन कीजिए, और बाकी पॉजिटिव डायरेक्शन के बनाइए ट्रेड्स, जब टूटेगा तो देखा जाएगा। जी। तो ये रही निफ्टी की कहानी। मिड कैप आपने ज़िक्र किया कि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति दिख रही है और इस मायने में भी दिख रही है कि 50 डे मूविंग एवरेज को पीछे छोड़ कर के आगे बढ़ने की कोशिश इसमें साफ तौर पे दिख रही है। पिछला जो स्विंग हाई था, उसको भी आराम से पार करता हुआ दिख रहा है। तो क्या अब यहाँ पे कह सकते हैं कि भई ये निफ्टी के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर संकेत दे रहा है हमें? दे तो रहा है, लेकिन फिर आ जाते हैं अपने डिस्कशन वाले पॉइंट पे। हमारा क्लोज़ है 57,500। ओके, हमारा डिस्कशन क्लियर है कि 58,000 का क्लोज़ हमको चाहिए तो चाहिए। 57,000 एक कह सकते हैं कि ठीक रेंज था ये डिसाइड करने के लिए कि 200 ईएमए का बहुत अच्छा सपोर्ट है मिड कैप में, और प्रीवियस हाई रीटेस्ट होगा, मेरे हिसाब से होगा, और ये जनवरी या जनवरी में हो जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि 58,000 के ऊपर आपको क्लियर मूव मिलेगा। अभी कितना क्लोज़ है? तो 58 के ऊपर तो बंद हो गए ना अब। नहीं, 58,000, जस्ट अ मिनट। 116 ये है आपका नहीं, क्लोजिंग। हाँ, इसको एक फैक्टर करते हैं। 58,000 अभी का क्लोज़ दे रहे हैं। 57,500 का क्लोज़ है या 58,000 का क्लोज़ नहीं, है? नहीं 58,116 आ रहा है। ओके, तो आई थिंक ये अच्छा क्लोज़ है। 1 दिन का डेटा और अगर मुझे मिल जाएगा इसमें, तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होऊँगा, बट 57,000 के ऊपर में ही ये बाय डिप्स हो गया। और मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि ये जो गैप अप ओपनिंग हुई है ना 55,800 के पास, ये गैप अप ओपनिंग अपनी बुयांसी को मेंटेन रखना चाहिए। अच्छा गैप अप ओपनिंग है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इस पूरे डेटा को, और रीटेस्ट ऑफ 60 के पॉसिबल है मिड कैप का जनवरी में। ध्यान रहे कि जनवरी टू मार्च बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्च 15 तक, जनवरी 15 से मार्च 15 तक। वो आप ऐसा समझें कि लिटमस टेस्ट है मार्केट का। ट्रम्प भी आ जाएँगे, उनकी पॉलिसीज़ भी आ जाएँगी, हमारा मार्केट प्री ट्रम्प वाली रैली भी कंप्लीट कर चुका होगा, और जैन 15 से मार्च 15 वाला एडवांस टैक्स आउटफ्लो, नो, फाइनल एडवांस टैक्स आउटफ्लो वाला खतरा भी शुरू हो जाएगा। जी। फिलहाल स्मॉल कैप पे निगाह डालें, 1% की तेज़ी इसमें भी थी और ये आपको अब क्या नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिहाज से ये सबसे आगे दिख रहा है? उस रेस में क्या ये सबसे आगे है निफ्टी स्मॉल कैप? थोड़ी अपनी प्रशंसा तो कर लेनी चाहिए मुझे, ऐसा लगता है। वो ऐसा है सर कि मैंने पहले कहा था कि स्मॉल कैप बेस्ट प्लेस्ड है। क्या चुनते हैं, उस पे डिपेंड करता है। बहुत डिस्कशन हुआ था ना इस चीज़ पे राजू जी, कि स्मॉल कैप, मिड कैप से बाहर निकल जाओ। निकल भी गए थे हम। 60,000 पे हमने टारगेट, साइकिल टारगेट कॉल आउट भी किया, हम निकले भी उससे बाहर। लेकिन जब बेस बनता शुरू हुआ तो हमने ये भी कॉल लिया कि स्मॉल कैप मिड कैप से बेटर जाएगा। कारण वैल्यूएशन भी समझाया, कारण स्ट्रक्चर भी समझाया। स्ट्रक्चर वैल्यूएशन ये था कि मिड कैप बहुत ज़्यादा आउट अवे फ्रॉम मीडियन चल रहे हैं, स्मॉल कैप कम चल रहे हैं। मिड कैप 60 के का साइकिल टारगेट लगा चुका है, स्मॉल कैप में 20 से 21 के का था जो नहीं लगाया है, तो डिफरेंस कभी ना कभी कवर होगा। तो ये सब होप है मेरे हिसाब से। स्मॉल कैप, अब इसका जो लिटमस टेस्ट है वो जनवरी है, उसके पहले मैं कुछ भी बोलूँगा सिर्फ बोलना रह जाएगा। मैं मान के यही चल रहा हूँ कि स्मॉल कैप में अभी रैली बचनी चाहिए, क्योंकि आप स्ट्रेंथ तो देखें, ये जो आपका 22 नवंबर से कैंडल बन रहा है, सो बन रहा है। और वो गैप अप ओपनिंग जो हुई है फ्रॉम 17,500 ऑलमोस्ट 19,500, 2,000 पॉइंट आप पहुंच चुके हैं, 10% से ज़्यादा, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट मूव, और ये स्ट्रेंथ बताता है।
ओके। जी, लेकिन फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारा मार्केट शैलो है, इस डिस्कशन में नहीं जाएँ कि हमारे यहाँ अब हमारी जनता बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बेचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन सब कहानियों से दूर रहिएगा। हमारा हाथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए अपना बचाव, अपनी सुरक्षा आप स्वयं कर लें। स्मॉल कैप में वहीं पे आपको बहुत डिसाइड करके जाना है, कहाँ सेक्टर है, कहाँ कंजम्पशन अच्छा है, कहाँ पे आने वाला ट्रिगर है, उसमें सेलेक्ट डिसेंट वैल्यूएशन वाली चीज़ों को खरीद के रखिएगा और अपने आप को 18 टू 36 मंथ्स का टाइम दीजिएगा। सारा सीएजीआर रिकवर होगा। भले ही आपको अगले 6 महीने में बहुत डगमगा के देगा, बहुत मतलब आपको डर लगेगा। लेकिन 18 मंथ टू 36 मंथ्स में आपको बहुत अच्छा सीएजीआर स्मॉल कैप में मिलेगा। जी। लेकिन यहाँ पे एक गैप छोड़ के जा रहा है, ये थोड़ी-सी मतलब चीज़ खटक रही है। नहीं राजू जी, कुछ नहीं खटकना चाहिए। इतनी बारी सबको समझाया एरिया गैप है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको फ़र्क जी, कहाँ से पड़ना चाहिए? हमको फ़र्क पड़ना चाहिए ब्रेकअवे गैप से। ये एरिया गैप है, ये बहुत बनेगा। आप पीछे भी जाके देखिएगा। आप पीछे जाएँगे ना जहाँ पे आपने स्मॉल कैप का कैप लिखा हुआ है ना, उसके ऊपर जाइए एक और बना गैप हुआ है दिखेगा। यहाँ पे जून वाला। वहाँ बना है, उसके और आगे आ जाइए, स्मॉल कैप का कैप के ऊपर, टोपी के ऊपर जाइए। नहीं, स्मॉल कैप 100 लिखा है ना? हाँ, वहाँ जाइए ऊपर में, बना हुआ है। इन सब लेकिन का ये कोई तो भर गया ना, हाँ, वही ये कह रहा गैप हूँ तो ना भर कि गया। इन सब जी, गैप्स का कोई मायने मतलब नहीं है। मतलब तभी है जब आपके पास ब्रेकअवे गैप है या आपके पास एग्ज़ॉशन गैप है। ब्रेकअवे गैप, कंटिन्यूएशन गैप और एग्ज़ॉशन गैप, तब उनका मतलब है। इनका कोई ख़ास मतलब नहीं है। हालाँकि रीड करना चाहिए, बिकॉज़ रीड इसलिए करना चाहिए कि एरिया गैप अगर बना हुआ है तो आपका बुयांसी बहुत तेज़ है, वो बना रहेगा। उस चीज़ का ध्यान रखें। जी। तो फिलहाल स्मॉल कैप मूविंग एवरेजेस को भी अपने सारे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सबको पीछे छोड़ के भागता हुआ पिछला स्विंग हाई अच्छे से निकालते हुए और अब बच गया सिर्फ अपना ऑल टाइम हाई वापस छूना। तो क्या इस झटके में 20,000 पार हो जाएगा अब की बार 20,000 पार? एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जैन 15th के बाद। जी। तो फिलहाल ये कि बाजार में निफ्टी के लिए 25,300 पे नज़र रखेंगे, स्मॉल कैप में हम 20,000 वापस वापस क्या मतलब पहली बार पहुँचते हुए वहाँ तक हम देख सकते हैं, ये मोटा-मोटा। अब जल्दी से आईटी और बैंक पे निगाह डाल लेते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे दर्शकों के सवालों की। आज तो मुख्य रूप से उन्हीं का दिन है। तो बैंक निफ्टी ने भी पिछले दिन हमें अच्छी चाल दिखाई है और उससे पहले ये 50 डे मूविंग एवरेज, ये दर्शक जो देख रहे हैं बैंगनी रेखा 50 डे मूविंग एवरेज, आमतौर पे हमारे हर चार्ट में ये बैंगनी रेखा इसी का मतलब होता है कि 50 डे मूविंग एवरेज ये है। इसके पास कंसोलिडेशन करते हुए और फिर अब ये वापस ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ। तो क्या यहाँ भी अब कहानी वही बन रही है कि अब ऑल टाइम हाई इसका भी 55,000? यहाँ जिस लेवल पे क्लोज़ हुआ है, यहाँ पे स्ट्रगल है, बट बेट मेरा है कि नया हाई बनना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग कितनी मजबूत है या इस दिन की पूरी कैंडल कितनी मजबूत है? आप नीचे ऊपर दोनों तरफ देखिए धागा है ही नहीं। मतलब जहाँ खुले उससे नीचे नहीं गए और जहाँ तक ऊपर गए वहीं बंद हुए, मतलब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे बंद हुए, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे खुले। ये कैंडल नहीं है, सिलेंडर है। इसको एक्चुअली मुझे तो ज़्यादा कैंडल्स याद नहीं रहते, इसको मारी-बोज़ू बोलते हैं। ओके, इसमें विक नहीं है। ओके, तो ये बुलिश है, जितना बड़ा रहेगा मारी-बोज़ू और वहाँ से आप समझिए कि ये डिमांड ज़ोन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस जगह क्लोज़ हुआ है ना, वही तो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल होना चाहिए मुझे लगता है, व्हिच इज़ गुड, खराब नहीं है। बट जी, स्ट्रगल के बाद निकलेगा और इसके ऊपर निकलेगा तो नया हाई बनेगा। जी। अच्छा, इसमें आपको एक पंछी वाला पैटर्न दिखता है क्या? मतलब कोई विशालकाय पक्षी जो होते हैं, बाज, गरुड़ उस तरह के। ये आप देखिए पक्षी का जो है वो सिर है, इसके 2 डैने हैं, इधर वाला डैना थोड़ा-सा ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ मुझे जो पैटर्न होता है दिखता क्या है ये? मुझे जो दिखता है वो है अपने पहले बचपन में अगर मेरे जैसा कोई डिज़ाइनर होता, जो कि लोअर फ्रॉम द लोएस्ट ग्रेड वाला हो और वो कागज़ की नाव बनाए, ऐसे ही बनेगी। जी।